वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी फुल मॉक टेस्ट इसमें दिया गया है, जो 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं और इसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया है। जैसे जैसे आपके प्रश्न पेपर में बनने वाले हैं डिट्टो वैसे ही पेपर दिया गया है। तो आपको 1 से 100 तक प्रश्न करना है और कॉपी कलम के साथ बैठ जाना है और अंत में कमेंट करके बताना है आपने कितने प्रश्नों का हल किया। तो चलिए समय न जाया करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा संबंधित थी वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं आएगा, ये याद रखना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो तीनों को वेदयत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कमल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। तो बौद्ध धर्म का जो कमल का संबंध है वो बुद्ध के जन्म से है। माना जाता है कि जो कमल जो है उस पर ही भगवान बुद्ध पैर रख कर आए थे, ऐसा कुछ इतिहास में माना जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्तों के, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। अपने आंखों के सामने देखे थे। 5 का आंसर आपको बता देना है कि क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा पंडित काशीराज जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। 6 का आंसर आपको बता देना है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 1946 में मनाया गया था, 1946 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई है। आपको बताना है कि क्या का आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आपको बताना है 8 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 22वें अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी और कांग्रेस की स्थापना ये वो ह्यूम ने की थी। किसने? ये वो ह्यूम ने किया था। और याद रखना है, कांग्रेस नाम देने वाला व्यक्ति कौन था। तो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये भी याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी, ये याद रखना है। और यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, मैंने इतना प्रश्न इसलिए बता दिया क्योंकि कांग्रेस के एक ना एक प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। निम्न में से किसका संबंध राष्ट्र कृष्ण मिशन से था। 9 का आंसर आपको बता देना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपके सामने, मिदानपुर जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में किसको सजा हुई थी। मिदानपुर जिला मजिस्ट्रेट में गोली चलाने के आरोप में किसको सजा हुई थी। 10 का आंसर आपको बता देना है। तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ब्रज किशोर चक्रवर्ती। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। गैसों और धूल कणों से हुई है। 11 का आंसर आपको बता देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रिमडने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। 12 का आंसर आपको बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट, ये तीनों रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। 13 का आंसर आपको बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल वाष्प निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना 14 का आंसर आपको बताना है। तो यह एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है, यह एक ज्वालामुखी है। सिस्मोग्राफ मापता है। तो सिस्मोग्राफ सभी को पता है, जो मापता है वो क्या मापता है, भूकंप को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वह है असम। और पूछा जाए जीएसटी सबसे पहले देश में कहाँ पे, किस देश में लागू हुई, तो ये भी याद रखना है, फ्रांस। और जो भारत की जीएसटी है किस मॉडल पे आधारित है, तो यह कनाडा मॉडल पर आधारित है, ये भी याद रखना है। जीएसटी में कितनी संख्या होते हैं, तो जीएसटी में 15 संख्या होते हैं, ये भी याद रखना है। जीएसटी में कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो जीएसटी में 4 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आंध्रा बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ, कौन से बैंक में मिल गया, इसका आंसर बताना। तो यह है यूनियन बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई, 18 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 2014 में। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 19 का आंसर आपको बता देना है, तो यह हो जाएगा मिश्रित भारत में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न आपके सामने विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग, ये याद रखना है। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, तो है एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है, 21 का आंसर आपको बता देना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना के अंग स्वीकार किया है। तो 22 का आंसर देखते ही आपको पता चल गया होगा, जो होगा केशवानंद भारतीय विवाद बनाम केरल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, जीवन का क्या अधिकार है आपको बताना है, 23 का आंसर। तो इसके आधार पर जीवन एक मौलिक अधिकार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 24 का आंसर आपको बता देना है। तो संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। कितने हैं, 100 हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है, 25 का आंसर आपको बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी समिति संबंधित नहीं है, तो वह हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है डायलिसिस में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, 28 का आंसर हो जाएगा। डायलिसिस में ऑस्मोसिस शामिल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। रेडियोधर्मी तत्वों को समूह को क्या कहा जाता है, तो रेडियोधर्मी तत्व समूह को क्या कहा जाता है, इसका 29 का आंसर बता देना है। तो ये हो जाएगा एक्टिनाइड, क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड। मानव कोशिका में होते हैं, आपको बताना है कितने गुणसूत्र होते हैं, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 हो जाते हैं, जो कि 23 के मतलब 23 जोड़े में होते हैं। अगला प्रश्न है 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। कुछ भी करना नहीं है, तो अगर 30 संख्याओं का औसत 40 है, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। और यहाँ पे 40 संख्याओं का औसत फिर कितना बताया गया है, 30, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200। ऑल ओवर कितनी संख्याएं हुई, 40 30 70 संख्याएं हुई, और 1200 कितना हो गई, 2400। यहाँ पे देखेंगे इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 से 240 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे जब 7 से 240 में भाग देंगे तो 34 सही 2/7 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, इतना आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां और लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है,
आप बताइए, अगर हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। अगर अपने आप में हर चीज़ 100 होता है, जिसमें 70 लड़कियां ही हैं, अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और 30% बचा, और कुल बच्चे कितने हैं, 100। लेकिन यहाँ पे 30% अगर लड़के हैं तो प्रतिशत के, अगर लड़कों की संख्या यहाँ कितनी दी गई है, 510। तो 0 से 0 काटिएगा, 3 से 51 काटेंगे 17 बार में, और 17 बराबर का तिरछा गुणा होता है। जैसे 17 में 100 से करेंगे हो जाएगा 1700, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका आंसर आपको बताना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर 45 मिनट दिया गया, 45 लिखिए। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, पहले आप ये बताइए। तो एक दिन में आप कहेंगे पूरा मिला के 24 घंटे हो जाते हैं, दिन रात मिला के 24 घंटे। ऊपर मिनट दिया गया तो नीचे मिनट करने के लिए आप नीचे 60 करेंगे। तो बस आप करेंगे, इसे काट देंगे और इसे 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 बटे 24। तो ऊपर कुछ नहीं, 1 बचा, और 8 चौक कितना हुआ, 32। तो 1/32 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुना है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखिए एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, एक तीसरी। फिर से अब पढ़ना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2। मैं मानता हूँ दूसरी संख्या x है, और कहा गया पहली संख्या जो है दूसरी का 1/2। अगर दूसरी x है तो इसका 1/2 मतलब ये कितना है, x/2 है। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ लिखा तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4। अगर दूसरी संख्या x है, इसका तीसरी संख्या क्या है, 4 गुना है, तो x/4 है, मतलब उसका 1/4वां भाग है। 4 गुना नहीं, सॉरी दोस्तों, 1/4 भाग, तो हम कहेंगे x/4 है। अब इन तीनों का योग कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब हम तीनों का योग कैसे निकालेंगे, अगर पहला x है, दूसरा x/2 है, और तीसरा है x/3 है, सॉरी दोस्त x/4 है। इनका तीनों का योग कितना दिया गया है, 2। इसके नीचे कोई संख्या नहीं दिया गया, ये हम लिख देंगे। अब 2, 4 और 1 का लासा क्या होता है, 4 होता है। सभी को पता है, यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा, या सॉरी दोस्त यहाँ पे होगा, जैसे 2 दूनी 4 आप काटेंगे, 2 को, सही है, सही है। 1 से आप 4 में काटेंगे तो ये 4x होगा, और 2 से 2 में काटेंगे 2 आएगा, 2 को x से करेंगे 2x हो जाएगा, और 4 को 4 से काट देंगे, यहाँ x हो जाएगा, और बराबर का कितना हुआ, 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे, बराबर का तिरछा गुणा होता है। 4 दूनी कितना हुआ, 8। यहाँ पे जोड़ लेंगे 4x, 2x, और ये x कितना हुआ, 7x। 7x बराबर 8। तो x बराबर कितना आ गया, हमें पता है 8, और इसका जो 7 है ये मान हट जाएगा, और हट के कहाँ लग जाएगा, नीचे। तो x बराबर आ गया 8/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपसे ऑलरेडी दूसरी संख्या ही पूछी गई थी, दूसरी मैंने x माना था, x का माना है 8/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, यदि √3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर x + √3y हो तो x + y का मान क्या होगा। अब इस सवाल को देखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देखते ही सवाल समझ गए होंगे। ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो इसका a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ये स्क्वायर, तो √3 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस b स्क्वायर 1 का हम स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझना है, फिर से मैं लिखता हूँ और ब्रेकर नहीं लगाऊंगा, जिससे आपको क्लियरिटी दिखाए। √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, और क्या होता है प्लस का 2, ये भी 2, ये कितना है √3, और b कितना है 1, ये होता। और इधर तो दिया ही गया है x + √3y। अब यहाँ पे देखेंगे √3 को अगर 2 बार स्क्वायर में है, 2 बार गुणा करेंगे तो इसका मान 3 आएगा, और 1 को करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। 2 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 √3,
क्योंकि 2√3 एकम 2√3 बराबर x प्लस √3 y हो जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे 3 1 कितना हुआ 4, कितना हुआ, इसे नहीं ऐड करना है क्योंकि ये एक साथ है, ये अलग अलग है। तो 3 1 कितना हुआ 4। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4, मैं इसको अब खोकर डायरेक्ट लिख दूँ या आप यहाँ पे समझ जाइएगा क्योंकि जगह नहीं है। 4 प्लस 2√3 हुआ, 4 प्लस 2√3 और बराबर का यहाँ पे दिया गया x प्लस √3y। ध्यान से देखना है मेरे भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जब ये पक्षांतर होगा, जब ये पक्षांतर होगा तो ये √3 और √3 ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है और ये इतना ब्रैकेट प्लस में दिया गया। आप पक्षांतर करेंगे तब कट जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप समझ जाइएगा। और तब यहाँ बचेगा, जैसे ये कटेगा ये x प्लस वाई बचेगा, ये 4 2 बचेगा। तो x प्लस वाई और 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम ग्राफ के प्रश्न देखेंगे और इसमें दिया गया आर्ट्स विज्ञान कॉमर्स लॉ। यहाँ पे देखेंगे आर्ट्स विज्ञान कॉमन लॉ, और इसमें पूछा गया है कि लगातार किस विषय के छात्रों की संख्या लगातार कम हुई है। अगर हम आर्ट्स के देखें तो पहले आर्ट्स इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आर्ट्स जो है वो लगातार कम होते गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1990-91 में विज्ञान के छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब मेरे भाई आप ये बताइए, ध्यान से देखेंगे 1990-91 की सीरीज ये है और विज्ञान के छात्र कितने हैं। यहाँ पे ऑल ओवर 400 ऊपर दिया गया है। कितना दिया गया है? 400। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 400, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। कुल कितने विज्ञान के छात्र हैं? तो 400, और ये पूरी सीरीज हमें क्या करना है? जोड़ लेना है। और जब हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 2 12 13 2 15 16 और 17 18 कितना आया? 1800। और ये 00 से 00 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 से 9 बार में, कट जाएगा 2 से 200 बार में। तो 200/9 आया, और 200/9 आप क्या करेंगे? भाग दे के चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर तकरीबन सही होगा। लगभग 22 से 23% के तकरीबन में आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1991-92 में छात्रों की कुल संख्या उसी वर्ष के कॉमर्स के छात्रों की संख्या का कितना गुना है। अब यहाँ पे आप देखिए 91 में 92 की कहानी, मतलब ये चल रहा है। कुल छात्रों की संख्या मतलब पहले हैं 550 छात्र, और नीचे देखेंगे फिर विज्ञान के 500 छात्र, और फिर नीचे हम आएंगे 250 हैं कॉमर्स के छात्र, और उसके नीचे आप आएंगे तो 200 हैं लॉ के छात्र। इन सभी को आपको देख लेना है। फिर कहा गया है कि कॉमर्स के छात्रों की संख्या का कितना गुना है। तो कॉमर्स की छात्रों की संख्या का कितना गुना? कॉमर्स के छात्र कितने हैं? तो मेरे भाई कॉमर्स के छात्र 250 हैं। अब ऊपर के सभी को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पे आएगा 1500, और नीचे कितना है? 250। तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे कितना गुना आया? 6 गुना आया। 25 छक्का 150, 6 गुना, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1990-91 से 1992-93 के मध्य विज्ञान के छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी हुई है। अब देखिए 90-91 में, यह है 90-91, यहाँ पे विज्ञान के छात्रों की संख्या 400 है, और 92-93 में अगर आप देखेंगे तो विज्ञान की छात्रों की संख्या कितनी हो गई है? ये 92-93 है 600। तो पहले 400 थी और अब कितना हो गया है? 600। तो कितना बढ़ा है मेरे भाई? आप कहेंगे 200 बढ़ा है। और 200 अगर बढ़ा है तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। और किस पे बढ़ा है? 400 पे बढ़ा है। 00 से 00 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 100 को काटेंगे, 50% बढ़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए 3 वर्षों में विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या कितनी है। दिए गए 3
दिए गए 3 वर्षों में विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो 90-91 में विज्ञान के छात्रों की संख्या 400 है, तो हम 400 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। और 91-92 में छात्रों की संख्या 500 है, तो हम यहाँ 500 लिखेंगे। और 92-93 में छात्रों की संख्या 600 है, तो हम 600 लिखेंगे। तो कुल छात्रों की संख्या हो गई, आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। ये आपके सामने एक वृत्त दिया गया है, क्या है वृत्त, और इसके अंदर बी 120 अंश, यस 80 अंश, टी 60 अंश और यू 100 अंश दिया गया है। और कुल रुपए की बात की गई है 72 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर आपको बताना है 41 नंबर का। सबसे ज़्यादा शेयर किस कंपनी के हैं। तो मेरे भाई जिसके अनुपात ज़्यादा होंगे उसके शेयर सबसे ज़्यादा होंगे, तो आप सबसे पहले कहेंगे बी के शेयर सबसे ज़्यादा हैं। बी के शेयर सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि बी का जो कोण का मान है, ये याद रखना है, मैंने अनुपात कह दिया है यहाँ पे। बी के जो कोण के मान है सबसे अधिक हैं, तो जिसके कोण के मान सबसे अधिक हैं उसके शेयर सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, कंपनी यस के शेयर की कुल कीमत कितनी है। यस के शेयर की कुल कीमत कितनी है, देखेंगे यस है 80 और कुल कितने रुपए हैं 72। कुल कितने हैं, मैंने 72 रुपये नहीं माना, 72 करोड़ है, तो करोड़ पर आप ध्यान मत दीजिएगा, जब आपका आंसर आ जाएगा तो उसमें करोड़ जोड़ दीजिएगा। तो 72 और यस कंपनी के शेयर कितने हैं 80। और हमें सदैव पता है कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन कभी भी अगर हम कोण दिया गया है, कोण का मान, तब अगर हमें निकालना है तो हम सदैव 360 से गुणा करना है, ये भी याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 72 से सीधा काट देंगे 5 बार में, 5 से 80 को काट देंगे 16 बार में, तो 16 करोड़ आया, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 41-42 हो गया है। अगला प्रश्न है, कंपनी टी के शेयर कंपनी बी के शेयर के कितना प्रतिशत है। शेयर के कितना प्रतिशत है। अब कंपनी टी का शेयर देखिए 60 है और कंपनी बी के शेयर के कितने प्रतिशत हैं, और बी का शेयर कितना है 120 है। अब मेरे भाई आपसे पूछा गया कि कितना प्रतिशत है, तो 60 से सदैव आप गुणा करिएगा, 60 गुणे 100 और कितने कंपनी के 120 के। वैसे 50% दिख रहा है लेकिन मैं काट के दिखा भी रहा हूँ, 60 दूना 120 और 2 से 100 को काटेंगे 50, तो 50% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कंपनी यस और टी के कुल शेयर कितना है। कंपनी यस और टी का कुल शेयर कितना है। यस और टी का, तो पहले 80 अंश हम और 60 अंश, तो पहले देखेंगे 72 करोड़ कुल रुपए हैं, और इसका 80 अंश कितना है हमें पता है, जब अंश का मान दिया जाता है तो सदैव हम किससे गुणा करते हैं, 360 नीचे रखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो 72 से काटेंगे 5 बार से, 5 से काटेंगे 16 आया, कितना आया 16 आ गया। और क्या कहा गया, यस मैंने निकाल लिया, अब हमें टी निकालना है, कितना है 72 और 72 करोड़, और टी का मान कितना दिया गया 60, और नीचे कितना होगा 360। 72 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 60 को, और ये हो जाएगा कितना 12, तो 16 12 कितना हो गया 28 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यस और टी का कुल शेयर जो हो गया वह 28 करोड़ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न आपके सामने है 45, कंपनी यस और टी के कुल शेयर सभी 4 कंपनियों के शेयर का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यस और टी का कुल शेयर 80 और 60 डायरेक्ट जोड़ लीजिए, कितना हुआ 140, और कंपनी के 4 शेयर का कितना प्रतिशत है, चारों को आप ऐड कर लीजिए, और चारों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चारों जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360 का कितना प्रतिशत है। तो हमें कुल कितना दिया गया 360, इसका प्रतिशत पूछा गया, 0 से 0 काट देगा, और यहाँ पे क्या हुआ 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से यहाँ काट देंगे हम, कितना हो जाएगा 18, और हम अगर और काटना चाहें तो और काट सकते हैं, 2 से काटेंगे यहाँ 9 आ जाएगा, 2 से ये 70, तो 70 को हम 5 से करेंगे, 7 5 35 कितना हुआ 7 5 35, 350, नीचे कितना है 9, तो 350 को 9 से भाग दे देंगे, वही आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर ABCD में कौन सा होने वाला है।
अगला प्रश्न आपके सामने अगला ग्राफ है, इसका उत्तर आपको देना है। वर्ष 2004 में समस्त कंपनियों में महिला कर्मचारी की औसत संख्या क्या थी? 45 का आंसर आपको 46 का आंसर देना है। वर्ष 2004 में समस्त कंपनियों में महिला कर्मचारियों का औसत संख्या कितनी थी? कब की बात की गई है? 2004 की बात की गई है। महिला कर्मचारी का औसत पूछा गया है, तो महिला कितना थी? यहाँ पे देखेंगे 400, यहाँ पे 450, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 450। तो कितना हुआ? 400, 450, 900 और 800, 9 8 कितना हुआ? 1700। कितनी आई? 1700। और कितने जगह पे थी? 4 जगह पे, तो हमें 4 से भाग दे देना है। तो अगर हम भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 16 के बाद 1 बचेगा और 4 दूनी 8 होगा और 4 पंचे 20 होगा। तो जब 1700 में आप 4 से भाग देंगे तो आएगा 425। तो 2004 में जो महिला कर्मचारियों का औसत था वो 425 था। अगला प्रश्न है, सभी वर्षों के कंपनी सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो हम देखेंगे पहले सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारी, तो यहाँ पे सी है और इसमें कार्य करने वाले ये हैं पुरुष कर्मचारी। इसको हम ऐड करेंगे और पूरा जोड़ने पे जो पुरुष कर्मचारी वो आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे? 2300। कितने आ जाएंगे मेरे भाई? 2300। फिर कहा गया है वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2007 में सभी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी ये हैं, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3900। कितना हो जाएगा? 3900। तो 3900 जो है उसका प्रतिशत पूछा गया, ये हो जाएगा नीचे 3900, 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ बचा है 39 और यहाँ है कितना? 2300। तो आप भाग दे के चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। A, B, C, D में चारों में क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंपनी बी में यदि वर्ष 2005 में निःशक्त पुरुष यदि 20% है तब उनकी संख्या क्या होगी? कंपनी बी में यदि वर्ष 2005 में, अब देखिए कंपनी बी ये है, कंपनी बी है, वर्ष 2005 ये है, इसमें पुरुष की संख्या कितनी है? 400। तो पुरुष यदि 2005 में निःशक्त पुरुष यदि 20% हैं तो इस 400 में कुछ निःशक्त पुरुष हैं और उनमें कितने हैं? 20%। तो इनका 20% हम निकाल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 चौक कितना हो गया? 80। तो 80 जो हैं एक निःशक्त पुरुष हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या? अब आपको कंपनी डी देखना है, यह है कंपनी डी और इसमें महिला कर्मचारी आपके सामने दिया गया है। तो महिला कर्मचारियों का औसत, तो इन्हें हमें सभी को ऐड कर लेना है। तो 4 6 कितना हुआ? 10 और 10 5 15, 15 4 19 और 19 6 कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 2500। और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। 5 से हम भाग दे देंगे तो जो आएगा वो आएगा 500। आप ऐड करके चेक कर लीजिएगा, तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर बताना है, वर्ष 2005 में कंपनी ए में पुरुषों की संख्या और कंपनी सी में महिलाओं की संख्या का क्या अनुपात है? सॉरी दोस्तों, वर्ष 2004 में कंपनी ए में, अब देखिए 2004 ये है कंपनी ये है आपके सामने, इसमें पुरुषों की संख्या कहा गया है। तो पुरुषों की संख्या का श्रेणी कौन सा है? सॉरी दोस्त, पुरुषों की संख्या 2004 में कितना है? 200। और कंपनी सी में, यह है कंपनी सी में महिलाओं की संख्या का अनुपात। अब कंपनी सी में महिलाएं कितना है? 400। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी महिलाएं कितना है 400 और यहाँ पुरुष कितने हैं 200। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात 00 से 00 कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 1:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये ग्राफ दिया गया है और इसका आंसर बताना है। तीनों राज्यों ए, बी और सी के चावल उत्पादन को एक साथ लेने पर वर्ष 2006, ये 2006 बीसी व 2008 के उत्पादन में कितना अंतर है। तो इनका अंतर पूछा गया है, तो हम जोड़ लेंगे 8 7 15 और 15 6 कितना हुआ 21 के 1 हासिल आई 2 और फिर 5 4 9 3 12 और 2 हासिल कितना आया 14.1 और फिर हम इसे देख लेंगे 9 6 15 और 8 4 12 5 17 1 18 कितना है 18.5। तो हम 18.5 से 14.1 घटा देंगे, आंसर हमारे सामने आएगा। तो 5 से निकालेंगे कितना बचेगा 4 और 8 से 4 निकालेंगे कितना बचेगा 4। तो 4.4 टन आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, राज्य सी का सभी वर्षों को एक साथ लेने पर चावल का औसत उत्पादन क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए, राज्य सी के चावल के उत्पादन को लेने पर इसका औसत उत्पादन पूछा गया है। तो हम सभी को जोड़ लेंगे 8 4 12 और 12 9 कितना हुआ 21 और 1 कितना हुआ 22 के 2 हासिल आई 2, 3 7 10 5 15 3 18 और 2 कितना हुआ 20 और यहाँ पॉइंट लगा कितने लोग हैं 4 लोग हैं 1 2 3 4 लोग हैं। अगर हम इसे भाग देंगे तो 4 पंचे 20 कटेगा, 4 पंचे 20 और इधर अगर काटेंगे तो ये भी 4 पंचे 20 लगभग 5.5 के तकरीबन आएगा, जो आप देख सकते हैं 5.5 टन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य बी के वर्ष 2009 में 2007 की तुलना में चावल उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत कितना है। अब देखिए राज्य बी में कहा गया है, ये राज्य बी है 9 और 7 में कितना वृद्धि है आपसे पूछा गया उत्पादन में। यहाँ आप अगर इसका अंतर देंगे तो 5 में से 2 निकालेंगे 3 बचेगा और 6 से 5 निकालेंगे 1 बचेगा। 1.3 वृद्धि है, लेकिन इसको प्रतिशत में अगर पूछा गया तो हम 100 से गुणा करेंगे और किससे वृद्धि है 5.2 से। पॉइंट के बाद यहाँ संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ संख्या डायरेक्ट कर सकता है 13 चौका 52, 4 से 100 काटेंगे 25%, कितना 25%। तो 53 का जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 54 का आंसर, राज्य सी का नाम सर्वाधिक चावल उत्पादन किस वर्ष में हुआ था। सी के नाम में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस वर्ष में हुआ था। अब यहाँ पे आपको देखना, ये है राज्य सी, इसमें सर्वाधिक चावल किस वर्ष हुआ। तो आप देखेंगे 7.4 टन हुआ है। कब हुआ 2007 में। फिर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। वर्ष 2009 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ। चावल का सर्वाधिक उत्पादन, अब आप यहाँ पे देखिए 2009 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ, ये राज्य में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में ही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है। 56 का आंसर आपको बताना है। तो अतिथि का पर्यायवाची है अभ्यागत, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। अगला प्रश्न है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो 57 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्यमनस्क। अगला प्रश्न आपके सामने 58, निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, खटमल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, संकर में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या है, आपको बताना है। तो 59 का जो आंसर आपके सामने होगा वह एक संकर का मतलब होता है आगे वाला मिश्रित, और पीछे संकर का मतलब भगवान शिव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें किसकी रचना है। 60 का आंसर आपको बताना है। तो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, आगे आ गया है 61 से 65 तक आपको उत्तर देना है। पूरा इस गद्यांश को पढ़ना है और ध्यान से, मैं वीडियो आराम से चला रहा हूँ, आप पूरा इसे देख लीजिएगा और पर देखने के बाद इस गद्यांश को यहाँ पे देखना है। अब इसका उत्तर देना है। अब पहला 61 का आंसर देना, अचानक कौन दिखाई पड़ा। अचानक कौन दिखाई पड़ा, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे 61 में तो लिखा है पूर्णिमा की रात थी, चांदनी सड़क पर फैली थी, मैं धीरे धीरे टहल रहा था, मुझे अचानक सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले मैंने सोचा कि यह मुझ जैसा ही देर शाम को सैर करने वालों की है। सीटी की आवाज़ ऊंची और प्रसन्नता भरी थी। अचानक साइकिल पर सवार लड़का मेरे सामने तेजी से गुजरा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। कुछ ही मिनट में वह वापस लौट आया। इस बार वह मुझसे कुछ दूरी पर रुका और मेरी ओर मुस्कुराया। वह दुबला पतला 14 वर्ष का लग रहा था। उसने एक स्कूली आगे क्या है, एक स्कूली ब्लेजर, एक टोपी और एक स्कार्फ पहना था। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकीली और ठंडी थी। तुम्हारी साइकिल पर घंटी नहीं लगी थी, मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोला। तुम्हारी साइकिल पर घंटी नहीं लगी है, मैंने कहा। कुछ नहीं बोला, पर मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, पर उसने उसे नहीं थामा। फिर शीघ्र ही वह तेजी से निकल गया। अगले दिन यह बताया गया कि सीटी वाला वह लड़का एक भूत था। अब यहाँ पे क्या है कि अचानक लेखक को क्या दिखाई पड़ा। अचानक लेखक को एक सीटी वाला लड़का दिखाई पड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला प्रश्न आपके सामने, किस्सा सुनाने वाले लड़कों के मुंह क्यों नहीं देख पाया। किस्सा सुनाने वाला लड़कों की, क्योंकि वह लड़के से डर गया कि लड़का तेजी से निकल गया। तो अभी आपने पढ़ा लड़का तेजी से निकल गया। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लड़के ने क्या पहनी थी। तो लड़के ने क्या नहीं पहना था पूछा गया है। तो यहाँ पे ब्लेजर, टोपी, स्कार्फ पहन रखा था, लेकिन ओवरकोट नहीं पहन रखा था। अगला प्रश्न है लड़के ने सैर करने वालों का हाथ क्यों नहीं थामा। अभी आपने पढ़ा कि वह क्या था, एक भूत था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है लड़के के बारे में सबसे अनोखी बात क्या थी। 65 का आंसर आपको बताना है। तो लड़के के बारे में सबसे अनोखी बात थी कि उसकी आंखें चांदनी सी चमकीली और ठंडी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी तरह अब आपको क्या करना है, 66 से 70 तक का इसका उत्तर देना है इसके गद्यांश को पढ़कर। तो हम क्या करेंगे, चलिए इस गद्यांश को तेजी से पढ़ लेते हैं। चाय के 2 मुख्य प्रकार हैं, उसमें से एक है हरी चाय, जो चुनने के बाद तुरंत और पूरी तरह सूखा दी जाती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और इसकी हल्की खुशबू होती है। यह मुख्यतः चीन और जापान में लोकप्रिय है। काली चाय रंग में कुछ गाढ़ी होती है और गंध में कुछ तीखी होती है। यह यूरोप में बहुत लोकप्रिय है। इसकी पत्तियां केवल अल्पास में सुखाई जाती हैं, उसके बाद उन्हें रोलिंग मशीनों में डाला जाता है, जिससे चाय की पत्ती के सेल टूट जाते हैं। इससे प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है, जो इस विशेष स्वाद को प्रदान करता है। इस प्रक्रिया से पत्तियां भी मुड़ जाती हैं। तो रोलिंग के बाद पत्तियों के नम वातावरण में फैला दिया जाता है और उन्हें किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे है जिससे वे चमकदार रंग की हो जाती हैं और किण्वन के बाद पत्तियों को सूखी हवा में सुखाया जाता है और हमारी प्रिय काली चाय बन जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया चीन और जापान में मुख्यतः चाय प्रचलित है। तो चीन और जापान में मुख्यतः कैसी चाय प्रचलित है, अभी आपने देखा यहाँ पे दोस्त। चीन और जापान में लोकप्रिय है कौन सा चाय, हल्की खुशबू होती है इसमें और इसका रंग हल्का हरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका रंग कैसा होता है, हल्का रंग हरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब रोलिंग मशीनें पत्तियां का एक प्राकृतिक रस निकालती हैं तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं। 67 का आंसर आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा स्वाद विशेष हो जाता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं।
आगे दिया गया इससे प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है जो इसे विशेष स्वाद प्रदान करता है। प्राकृतिक का विलोम क्या है? तो दोस्त 68 का आंसर आपको बता देना है कि क्या होगा। तो प्राकृतिक का विलोम है कृत्रिम। किण्वन से पत्तियां हो जाती हैं, क्या होता है आपको बताना है। किण्वन से पत्तियां क्या हो जाती हैं? 69 का आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमकीली और तांबे रंग की। आपको बताना है 69 का आंसर, तो ये होगा चमकीले और तांबे रंग की हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 70 का बताना है अधिकांश यूरोपियनों को क्या पसंद है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि यूरोपियन जो हैं उन्हें काली चाय पसंद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब यहाँ पे आपको 71 से 73 तक बताना। इन द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो आपको बताना है कि ग्लूमी का अपोजिट क्या होगा। 71 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा रेडियंट, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला बताना है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का आपका अपोजिट बताना है। 72 का आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पीस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पीस का मतलब शांति होता है। अगला बताना आइसोलेशन। आइसोलेशन का अपोजिट क्या होगा। 73 का आंसर आपको बता देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइसोलेशन का होता है एसोसिएशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब 74 75 इसका क्वेश्चन पढ़कर आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच आंसर आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो इसे पूरा पढ़ना और इसके पढ़ने के बाद इसके 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। क्या आप स्कूल के विचारों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका आंसर आपको बताना है। तो 74 का आंसर होगा ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडियाज बट विद डिफरेंट परसेप्शन ऑन ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है बोर्ड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी बिकॉज। 75 का आंसर क्या होगा आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट ब्रोडेंस वंस आउटलुक, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने इसी में दिया गया था। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अंग्रेजी की क्लास चाहते हैं तो एक वीडियो आपकी आएगी, आप बताएंगे तो जस्ट मैं लेकर आऊँगा। एक ही वीडियो में पूरा पेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा। कमेंट करके आपको बता देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दीपक रीमा का पति है और आकाश उसका बेटा है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ दीपक है, रीमा का पति है। तो रीमा का पति है, रीमा महिला है, दीपक उसका क्या होगा पति है। और राकेश उसका बेटा है। राकेश क्या होगा, ये होगा राकेश, RE से समझ जाना रीमा। राकेश उसका बेटा है। राकेश की बहन रीना है। राकेश की बहन कौन है, रीना है। राकेश की बहन रीना है। और सुमन नरेश की बेटी है। सुमन जो है नरेश की बेटी है। अब यहाँ पे अभी नरेश का नाम नहीं आया है। सुमन नरेश की बेटी है। नरेश रीना का चाचा है। रीना का चाचा कौन है, रीना का चाचा नरेश है। और नरेश जो है नरेश की बेटी कौन है, सुमन है। अब नरेश रीमा से किस प्रकार संबंधित है। नरेश जो है किससे, रीमा से कहा गया है। रीमा से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे आप देखिए ये है रीमा से किस प्रकार संबंधित हैं। तो मेरे भाई आप ये बताइए, अगर ये इनके पति हैं और इनका जो लड़का है, इनकी जो लड़की रीना है, अगर ये रीना के चाचा हैं तो इनके क्या लगेंगे, देवर लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भारत में 5 तेल रिफाइनरी कंपनी ABCD व E है। इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो कहा गया है A का उत्पादन D से कम परंतु C से अधिक। तो ये का जो उत्पादन है D से कम है परंतु C से अधिक है। D से कम मतलब D कहीं ना कहीं ये से ज़्यादा है परंतु C से कम है।
ए का उत्पादन डी से कम परंतु सी से अधिक है, और डी का उत्पादन सर्वाधिक नहीं है, बी का उत्पादन सबसे कम नहीं है, ई का उत्पादन ये से अधिक है, ई का जो उत्पादन है ये से अधिक है, तो कहीं ना कहीं ई यहाँ होगा। ई का उत्पादन ये से अधिक है, वह बी के उत्पादन से कम है, वह बी के उत्पादन ए से अधिक है, वह बी का उत्पादन ये से कम है। अब बी का उत्पादन क्या होगा, ये से कम है, तो बताइए किस कंपनी का उत्पादन सबसे कम है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। आयत, गोला, त्रिभुज, वर्ग, सम, चतुर्भुज, वृत्त में कौन सा अलग है, तो 78 देखते ही आपको पता है डी गोला अलग होगा, क्योंकि त्रिभुज में कहीं ना कहीं लाइन मिलती है, वर्ग में लाइन मिलता है, और आयत में सभी में लाइनें मिलती है लेकिन गोला में नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 79 का आंसर बताना है। निम्नलिखित सूची में से भिन्न शब्द का चयन करना है। अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आँख छिपाना, भूलना, अवहेलना। तो आपको 79 का आंसर बताना है। तो 79 का जो आंसर होगा वह होगा पहचानना, बिल्कुल अलग है, क्योंकि अनदेखा, आँख छिपाना, अवहेलना सब एक ही श्रेणी में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से एक बस 45 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली से अभी 10 मिनट पहले एक बस छूटी है, वह आगामी 10:45 मिनट पे जाएगी। अब ये बताइए 10:45 पे जाएगी, 10:45 पे जाएगी और 45 मिनट बाद छूटती है, कहीं ना कहीं वो कितनी बजे चली गई होगी, वो बस 10 बजे चली गई होगी। और यात्री को बताया कि दिल्ली से अभी बस 10 मिनट पहले छूटी है, मतलब 10 मिनट पहले छूटी, मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट पहले 10 बजे छूटी है, और उसने कहा था 10 मिनट लेट पूछा कि 10 मिनट पहले छूट चुकी है, तो कब पूछा था, 10:10 पे पूछा था, क्योंकि 10 ही बज रहे थे, 10 बजे छूटी है। और अधिकारी जब यात्री से पूछने गया तो उसने कहा 10 मिनट पहले छूट चुकी है, तो 10 बजे छूटी थी, 10 मिनट उसने लेट पूछा, तो 10:10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। 81 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ के मुख्यालय कहाँ है। 52 का आंसर 82 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ के सैन फ्रांसिस्को। अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो ये है आलम आरा। लच्छू महाराज का संबंध किससे है आपको बताना है। 84 का आंसर कि क्या हो जाएगा, तो लच्छू महाराज का संबंध है कत्थक से। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई। 85 का आंसर आपको बताना है, तो सन 1957 में, सन 1957 में। होरी डब्बा किस राज्य में आयोजित किया जाता है। 86 का आंसर बताना है, तो होरी डब्बा कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। 81 का आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर 88 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन म्यूजियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 88 का क्या हो जाएगा, इंडियन म्यूजियम। अगला है, भारत में लोक अदालत का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा है। 89 का आंसर आपको बताना है। लोक अदालत का राज्य करने वाला पंजाब है, जो कि ऑप्शन लोक अदालत पूछा गया। लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य है गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हैं। सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हैं। 90 का आंसर आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। सर्व और वॉली शब्द टेनिस से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहाँ स्थापित किया गया। 91 का आंसर बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, उत्तरी सागर में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित
की जाएगी? 92 का आंसर आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, लद्दाख में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र का स्थापना कहाँ की गई? 93 का आंसर आपको देना है। तो 93 का जो आंसर आपके सामने हो जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? 94 का आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नितिन गडकरी ने। किसने? 94 का आंसर जो होगा सी होगा, नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में अवैधानिक व अनियमित खनन रोकने हेतु निगरानी समिति का गठन किया गया है? 95 का आंसर बताना है, तो वह हो जाएगा मेघालय। मेघालय। अगला प्रश्न है, विलुप्त मंदारिन बतख को असम के किस झील में देखा गया? 96 का आंसर आपको बताना है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, विलुप्त मंदारिन बतख को मांगुरी मोगा पुंट झील में देखा गया। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट में झाड़ी मेढक की कितनी प्रजातियां की खोज की गई है? 97 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूएई का पहला मंगल मिशन है? 98 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अल बद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेज का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? 99 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को इबोला वायरस मुक्त घोषित किया गया है? 100 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कांगो देश को। तो आशा करता हूँ दोस्त ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।